नवरात्रि के दौरान दियों का जलना हमारे सच्चे आत्मिक स्वरूप की खोज का प्रतीक है। उपवास से परमात्मा के निकट होकर हम सकारात्मकता का संचार करते हैं। इस दौरान हम सात्विक भोजन के माध्यम से शुद्धता को बढ़ाते हैं। जागरण हमें आध्यात्मिक ज्ञान से भर देता है, जबकि रास नृत्य हमारे रिश्तों में तालमेल और संतुलन स्थापित करता है। परमात्मा से जुड़कर अपनी दिव्यता को अनुभव करें। भाग 2, दिया दीपक। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर भौतिक तत्वों फिजिकल एलिमेंट्स से बना है, जबकि आत्मा एक आध्यात्मिक प्रकाश है। नवरात्रि में 9 दिनों तक दिए को जलाए रखने का अर्थ है कि हमें अपने आत्मिक सत्य को जागृत करके फिजिकल लेवल पर जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, शरीर, धन, रिश्ते नाते, भूमिकाएं आदि, उनका अहंकार छोड़ना। उपवास आई अपोषेता फास्टिंग। नवरात्रि में उपवास करने का असल अर्थ है कि ऊपर आत्म जगत में रहने वाले परमात्मा से जुड़कर उनकी नजदीकियों को महसूस करना, उनके साथ अपने इस यूनिक संबंध की शक्ति द्वारा स्वयं से यह प्रतिज्ञा करना कि हम अपने किसी भी थॉट, बोल और कर्म में बुराइयों का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही कभी भी दूसरों के प्रति नकारात्मकता फैलाएंगे। इस प्रकार का उपवास हम अपने जीवन में स्थायी रूप से रखकर एक सच्चा उपवास करेंगे। सात्विक भोजन और पवित्रता। इन दिनों में हम जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, वह हमारी आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धता बढ़ाने के लिए हाई स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। जागरण माना अंधकार, जिसका रियल अर्थ है कि जीवन में वैल्यूज के प्रकाश के ना होने की वजह से सही और गलत में अंतर ना कर पाने की अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए यहाँ जागरण का अर्थ है कि परमात्मा द्वारा बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सही ढंग से सोचने और जीवन जीने के एक नए तरीके के प्रति जागृत होना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना। रास या गरबा नृत्य का एक फॉर्म, जहां एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कदमों की तालमेल बिठानी होती है। इसमें अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो डांस खराब हो जाता है और चोट भी लग सकती है। यह नृत्य हमारे रिश्तों का प्रतीक है, जिसमें हम दूसरे के संस्कारों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, जिसे संस्कारों की रास भी कहा जाता है। रिश्तों में तालमेल बिठाते हुए और सहन करते हुए जीवन एक खुशहाल नृत्य बन जाएगा, अन्यथा यह संघर्ष में भी बदल सकता है।